बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हेलो बच्चों, मैं हूं कलुआ गुरुजी और मैं आज पढ़ूंगा पोलिनेशन। तो पोलिनेशन में पढ़ूंगा बच्चों कि फ्लावर जो है कैसे पोलिनेशन करता है, कैसे एंथर स्टिग्मा में फ्लावर में कैसे ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन। पोलिनेशन क्या है? जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तो सेम प्लांट में होते हैं या अदर प्लांट से ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन, वही सब देखूंगा, उसी को कहते हैं पोलिनेशन। तो देखिए पोलिनेशन में लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर में पोलन ग्रेन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर से स्टिग्मा में जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो चाहे सेम प्लांट का हो या डिफरेंट प्लांट का हो, उसको कहते हैं पोलिनेशन। देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्लावर, तो फ्लावर से मैं बताऊंगा कि पोलिनेशन कैसे होता है। जैसे कि ये दो गो फ्लावर है, तो ये फ्लावर में अगर इस फ्लावर का एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के और दूसर के फ्लावर के स्टिग्मा में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा में जाके चिपकेगा, एक इस टाइप का पोलिनेशन होता है, इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और सेमी प्लांट में अगर सेम प्लांट में ये दूसरे वाला फूल से एंथर में से पोलन ग्रेन निकलेगा, पोलन ग्रेन उड़ के जाएगा बाय द एजेंट, कोई भी एजेंट हो सकता है, उड़ के पोलन ग्रेन लेके जाएगा कोई एजेंट, बीज हो गया, मधुमक्खी हो गया, वो भी लेके जाती है, देखते होंगे आप। ये पोलन ग्रेन लेके जाएगी और इस पे मतलब कि जाके बैठेगी तो स्टिग्मा पे, इस फ्लावर की स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन चिपक जाएगा। तो ऐसा भी पोलिनेशन होता है, ये सेल्फ पोलिनेशन में आता है। और एक इस टाइप का पोलिनेशन होता है, जैसे एक सेमी फ्लावर में ये फ्लावर क्लोज होता है, सेमी फ्लावर में खुद ही पोलिनेशन कर लेता है, मतलब कि उसी में एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, मतलब कि वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में अपने में ही मतलब कि पोलिनेशन कर लेता है, अपने में ही फर्टिलाइजेशन कर लेता है, ये भी आता है सेल्फ पोलिनेशन में। तो देखिए कितने टाइप का पोलिनेशन होता है। तो पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन दो प्रकार के पोलिनेशन होते हैं, एक होते हैं सेल्फ पोलिनेशन, एक होते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में हो गया ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में चैस्मोगेमस फ्लावर आता है और क्लिस्टोगेमस फ्लावर आता है, ये हम देखेंगे अभी। और जिटेनोगेमी सिर्फ सिंगल है, इसको पढ़ना है। और क्रॉस पोलिनेशन को आप एक्जिनोगेमी भी बोल सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं दो फ्लावर लिया था जिससे पोलिनेशन हमने करवाया था, मतलब कि अदर प्लांट के फ्लावर और ये अदर प्लांट के फ्लावर में पोलिनेशन कराएंगे, एंथर से पोलन ग्रेन ले जाएंगे और दूसरे प्लांट के फ्लावर में पोलन ग्रेन आ जाएगा स्टिग्मा पे, तो उस टाइप के पोलिनेशन को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को एक्जिनोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। एक्जिनोगेमी आपको एनसीईआरटी के बुक में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं बच्चों हम सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में एक है ऑटोगेमी, एक है जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में दो आता है, एक चैस्मोगेमस फ्लावर आता है, एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर आता है। तो ऑटोगेमी का देखिए, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमस मीन्स टू लव या मैरिज। सेल्फ मतलब कि इसका प्लांट जो है सेम होना चाहिए, स्पेसीज सेम होना चाहिए और फ्लावर सेम होना चाहिए। ऑटोगेमी में फ्लावर भी सेम रहेगा, सेम प्लांट है, ये सेम प्लांट है, फ्लावर सेम है और स्पेसीज सेम है, तो इसको कहेंगे हम ऑटोगेमी कहेंगे। ये चैस्मोगेमस फ्लावर में देखिए, चैस्मो क्या है? चैस्मो। ऑटोगेमी में दो टाइप के फ्लावर आते हैं, एक आता है चैस्मोगेमस फ्लावर, एक आता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो चैस्मोगेमस फ्लावर में चैस्मो मीन्स हुआ ओपन अटोल, चैस्मो मीन्स ओपन अटोल, मतलब ये जो फ्लावर है, फ्लावर ये ओपन रहेगा ये फ्लावर, तो ओपन रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन तो होगा ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ये चैस्मोगेमस फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें ज़्यादातर आपको सेल्फ पोलिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ज़्यादा क्रॉसी पोलिनेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ओपन होता है। तो कहीं और से जो एंथर होते हैं, कहीं और किसी प्लांट के एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के यहाँ पे आके चिपक जाता है और
पोलिनेशन कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया पैंसी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या है, क्लिस्टो मीन्स क्लोज एट ऑल, क्लिस्टो मीन्स क्लोज एट ऑल, ये क्लोज है, ये क्लोज है। देखिए ये फ्लावर जो है ये क्लोज रहेगा, क्लोज बंद रहेगा। फ्लावर जब ये बंद रहेगा सेल्फ पोलिनेशन करेगा, मतलब कि खुद में ही पोलिनेशन करेगा। सेम प्लांट होना चाहिए, कंडीशन है सेम प्लांट होना चाहिए, सेम स्पेसीज होना चाहिए और फ्लावर भी सेम रहेगा। जब ये फ्लावर बंद रहेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें एंथर भी है, स्टिग्मा भी है इस फ्लावर में, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में खुद में ही पोलिनेशन कर लेगा। एग्जाम्पल है सुडुलेरिया। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है ये ऑटोगेमी का कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है। क्लिस्टोगेमस देखिए ये सेम प्लांट है, सेम स्पेसीज और सेम फ्लावर है, और ऑटोगेमी में भी सेम प्लांट है, सेम स्पेसीज है, सेम फ्लावर है, ये बोलता है ऑटोगेमी। तो ये क्लोज होने के कारण क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑटोगेमी के कंडीशन को लाई कर रहा है, और ये चेस्मोगेमस फ्लावर कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेशन भी होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, दोनों होते हैं। अब सेल्फ पोलिनेशन के दूसरा देखते हैं जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी फ्लावर क्या है, जिटोनोगेमी फ्लावर, जीटो मीन्स क्या हुआ, जीटो देखिए ये जीटो मीन्स जेनेटिकली सिमिलर, मतलब जेनेटिकली ये सिमिलर होना चाहिए। ये फ्लावर जो है देखिए जिटोनोगेमी का ये फ्लावर प्लांट है, प्लांट ठीक, ये प्लांट का ये फ्लावर में से एक फ्लावर में से किसी पोलन ग्रेन निकल के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपकेगा, इस टाइप के पोलिनेशन को कहते हैं जिटोनोगेमी फ्लावर। जीटो मीन्स जेनेटिकली सिमिलर, मतलब कि सेम प्लांट होना चाहिए, सेम स्पेसीज होना चाहिए, बट डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए। इसमें फ्लावर सेम नहीं रहेगा, फ्लावर डिफरेंट रहेगा। इस कंडीशन को कहते हैं हम जिटोनोगेमी फ्लावर। जिटोनोगेमी फ्लावर में एग्जाम्पल हो गया मेज, बाजरा, पपाया। इसमें ये कंडीशन क्यों होता है, इसमें डिफरेंट फ्लावर से पोलिनेशन क्यों करते हैं सेम प्लांट में, क्योंकि इसका जो फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट ओव्यूल फीमेल गेमेटोफाइट है इस फ्लावर का, ईयरली मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन इसी में जो मेल गेमेटोफाइट है इस फ्लावर में पोलन ग्रेन एंथर में, वो जो है एंथर जो है लेट मैच्योर होते हैं, लेट मैच्योर होते हैं। इस कारण की वजह से जो है जिटोनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन देखने के लिए मिलता है। फीमेल गेमेटोफाइट ईयरली मैच्योर, मेल गेमेटोफाइट लेट मैच्योर। इसको हम शॉर्टकट में डिस्कोगेमी भी बोल सकते हैं। डिस्कोगेमी कोई बोले तो आप समझ जाइएगा कि फीमेल गेमेटोफाइट जो है ईयरली मैच्योर हो रहे हैं और मेल गेमेटोफाइट जो है लेट मैच्योर हो रहे हैं। अब चलते हैं सेल्फ पोलिनेशन में। सेल्फ पोलिनेशन हो गया, अब देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन यानी एक्जिनोगेमी। एक्जिनो मीन्स क्या हुआ, जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। इसमें जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर होगा, मतलब कि दो प्लांट है, दो प्लांट के फ्लावर में से पोलिनेशन होगा, दो प्लांट के फ्लावर में से पोलिनेशन होगा। दो प्लांट के फ्लावर है, एक ये फ्लावर हो गया और ये एक फ्लावर हो गया। एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकल के इसमें जाके ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा में जाके चिपकेगा। इस टाइप के पोलिनेशन को कहते हैं एक्जिनोगेमी। तो बच्चों क्रॉस पोलिनेशन के एजेंट बताने से पहले हम सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, कैरेक्टर देख लेते हैं कैसा कैरेक्टर होता है। जब सेल्फ पोलिनेशन होते हैं तो सेमी फ्लावर में हो रहे हैं या सेमी प्लांट के फ्लावर में हो रहे हैं, तो उसका फ्लावर जो है कलरलेस होता है, कलरलेस। उसका फ्लावर कलरलेस मतलब बहुत कोई कलर का नहीं मिलेगा। इसका फ्लावर जो क्रॉस पोलिनेशन का होता है वो कलरफुल मिलेगा, फ्लावर कलरफुल फ्लावर मिलते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। और फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन में फ्लावर प्रोड्यूस फ्यू नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, बहुत कम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन देखने के लिए मिलेगा एंथर में। उसमें इसमें प्रोड्यूस करते हैं मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, क्रॉस पोलिनेशन में मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। और ये जो फ्लावर होते हैं सेल्फ पोलिनेशन ये कलरफुल कम होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो ये अट्रैक्टिव, जाहिर सी बात है कि लेस अट्रैक्टिव होंगे। तो ये फ्लावर जो है लेस अट्रैक्टिव होते हैं फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन में, और इसमें कलरफुल होगा तो ये मोर अट्रैक्टिव फ्लावर होंगे, तब ना इसमें एजेंट की जरूरत पड़ता है। बी जो होता है मधुमक्खियाँ या इंसेक्ट हो गया, दूसरे फ्लावर पर से पोलन ग्रेन ले जाके इस पे मतलब कि छोड़ते हैं, ये मोर अट्रैक्टिव है फ्लावर जो अट्रैक्ट करते हैं, कलरफुल फ्लावर है क्रॉस पोलिनेशन में। ये गैमेट, नो नीड टू सर्च ऑफ गैमेट, गैमेट की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन कर ही नहीं रहे हैं तो क्या पड़ेगा इसमें, सर्च ऑफ गैमेट्स, अलग से गैमेट्स की जरूरत पड़ते हैं इसमें क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है ना। दूसरे प्लांट से मतलब कि गैमेट लेगा ही ना। और ये जो है सेल्फ पोलिनेशन में जो है जो खुद से ही मतलब कि पोलिनेशन करते हैं, सेमी फ्लावर में कर लेते हैं या सेमी प्लांट के फ्लावर में कर लेते हैं, ये आता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या है,
क्विक या फास्ट मोड ऑफ पोलिनेशन होगा। इसमें बहुत जल्दी ही पोलिनेशन हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन करवाने में, जब क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे पोलिनेशन होता है, स्लो मोड ऑफ पोलिनेशन होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन के एजेंट, कैसा एजेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो क्रॉस पोलिनेशन है, एजेंट के अनुसार दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं अबायोटिक एजेंसी, एक होते हैं अबायोटिक एजेंसी। अबायोटिक एजेंसी में होगा विंड के द्वारा पोलिनेशन होगा या वाटर के द्वारा पोलिनेशन होगा। मतलब कि हवा के जरिए पोलन ग्रेन क्रॉस पोलिनेशन में एंटर स्टिग्मा पे जाके वहाँ पे मतलब कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे, या वाटर के द्वारा, वाटर में देखने के लिए मिलेगा आपको। जब विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं हम एनीमोफिली। विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होगा एनीमोफिली पोलिनेशन कहते हैं, और वाटर के द्वारा पोलिनेशन होने वाला हाइड्रोफिली बोलते हैं। और देखेंगे बायोटिक। अब बायोटिक के बाद देखेंगे एजेंसी के बाद बायोटिक एजेंसी। बायोटिक एजेंसी में जो है एनिमल के द्वारा पोलिनेशन करवाया जाता है। एनिमल में यही सब आ गया, इंसेक्ट आ गया, बीज आ गया, और काफ़ी सारे हैं जो आते हैं। एलिफेंट भी है जो आते हैं, जो उसका बहुत लार्जर फ्लावर में पोलिनेशन करवाते हैं वो। बायोटिक में हमिंग बर्ड के द्वारा भी पोलिनेशन होते हैं, हमिंग बर्ड जो छोटा छोटा चिड़िया होता है उसके द्वारा। चलिए अब देखते हैं अबायोटिक। अब देखेंगे अबायोटिक एजेंसी के बारे में। अभी देखेंगे विंड पोलिनेशन, आगे देखेंगे वाटर, बाद में देखेंगे वाटर पोलिनेशन। तो अभी चलते हैं विंड पोलिनेशन में, एनिमोफिली में चलते हैं, देखते हैं अब क्या है। एनिमोफिली यानी विंड पोलिनेशन में जो है, एनिमो मीन्स क्या हुआ, एनिमो देखिए, एनिमो मीन्स विंड या एयर बोल लीजिए, फिलियन टू लव या मैरिज, मतलब कि विंड के द्वारा पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंटर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर और प्लांट, तो उसे कहेंगे एनिमोफिली, विंड के द्वारा पोलिनेशन होगा। अब कैरेक्टर देख लेते हैं एनिमोफिली का कैरेक्टर। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं एनिमोफिली विंड पोलिनेशन में, पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन एंथर के, वो बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा चिपकाव नहीं होते हैं, वो स्टिग्मा के साथ ही जाके चिपकेंगे और कहीं अलग नहीं चिपकेंगे, हवा में जब उड़ेंगे तो चिपकाव नहीं होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। तो इसका जो स्टिग्मा होता है किसी और फ्लावर का, वो बहुत ही फिडरी होता है, फिडरी यानी पंख जैसा होता है, जो ये पोलन ग्रेन उड़ के जाएगा हवा के द्वारा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपक जाएगा, फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपक जाएगा। तो एनिमोफिली के द्वारा ये हो रहा है। और इसका पोलन ग्रेन जो है लेस नेक्टर होते हैं, बहुत ही कम नेक्टर होते हैं, पोलन ग्रेन लेके बहुत ही कम नेक्टर जाएंगे। नेक्टर क्या होता है, स्वीट लिक्विड होता है, दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर, जो मधुमक्खियाँ होती है वो फ्लावर से कलेक्ट करती है ये नेक्टर, और उसे क्या बनाती है, हनी बनाती है। स्वीट लिक्विड दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर टू मेक हनी। तो इसका एग्जाम्पल में हो गया एनिमोफिली यानी विंड पोलिनेशन में, मेज में हो गया, गेहूं में मिलेगा, शुगर केन में मिलेगा यानी ईख में मिलेगा, बांस में मिलेगा, और घास में देखने के मिलेगा, एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वाटर पोलिनेशन यानी हाइड्रोफिली के साथ। अब बायोटिक का दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स क्या हुआ, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलियन मीन्स टू लव या मैरिज। वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होगा उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। कैरेक्टर क्या हाइड्रोफिली का कैरेक्टर, पोलन ग्रेन इसका भी लाइट है, मान के बहुत ही हल्के हैं और अनवेटेबल है। इसका पोलन ग्रेन भींगेगा नहीं, क्यों नहीं भींगेगा इसका पोलन ग्रेन, क्योंकि इस पोलन ग्रेन के ऊपर होता है म्यूकेलेजिनस सीट होता है, म्यूकेलेजिनस सीट, जिसके द्वारा पोलन ग्रेन पानी से भींगेगा नहीं। और इसका स्टिग्मा भी जो है लॉन्ग होते हैं और अनवेटेबल, इसका स्टिग्मा भी नहीं भींगते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोफिली में वाटर पोलिनेशन कितने टाइप के हैं वो देखेंगे। तो एक है ईपी हाइड्रोफिली, एक है हाइपो हाइड्रोफिली। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं तो आपको बताते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वाटर पोलिनेशन में दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, एक ईपी हाइड्रोफिली, एक होते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। तो ईपी मीन्स क्या हुआ, ईपी मीन्स एबूव, एबूव, इफ द पोलिनेशन होगा एबूव द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर अगर पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली। जैसे कंडीशन देखिए, ये है फीमेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर, ये वाटर है इतना दूर, फीमेल फ्लावर ये इतना ऐसे ग्रो किया है, ठीक, फीमेल फ्लावर। इसका फ्लावर जो है ऊपर में ऐसे सर्वाइव कर रहा है फ्लावर, ठीक है।
इसका फ्लावर ऊपर में सर्वाइव कर रहा है। और पोलन ग्रेन जो है तैरते हुए आ रहा है। पोलन ग्रेन मेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन तैरते हुए आ रहा है, मेल फ्लावर एंटर में से पोलन ग्रेन तैरते हुए आ रहा है और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक रहा है। तो इस टाइप के पोलिनेशन को कहते हैं इपीहाइड्रोफिली। इसका एग्जाम्पल हो गया बिलिसनेरिया जो कि फ्रेश एक्वेटिक वाटर, साफ वाटर में ये देखने के लिए मिलता है। और एक है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मीन्स क्या हुआ, बिलो, मतलब कि ये पानी के अंदर ही पोलिनेशन करेगा। इस टाइप के पोलिनेशन को कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। इट हैपेंस, पोलिनेशन हैपेंस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। देखिए ये हो गया, ये है जो हमारा जुस्टेरा ग्लास है, जुस्टेरा ग्लास है, एग्जाम्पल है। इसका पोलन ग्रेन जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। पोलन ग्रेन लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाटर के अंदर ही मतलब कि ये आके पोलन ग्रेन पोलिनेशन करेगा इस फ्लावर के साथ। इस टाइप के पोलिनेशन को कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल हो गया जुस्टेरा जो कि मेराइन वाटर है। मेराइन मतलब हो गया नमकीन पानी में ये जुस्टेरा घास। तो क्रॉस पोलिनेशन में ये अबायोटिक हमारा समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में कौन कौन से एजेंट के द्वारा, मतलब बायोटिक यानी लिविंग जो हैं, जो सजीव हैं, उसके द्वारा कैसे पोलिनेशन होगा, कौन कौन से बायोटिक एजेंट हैं। तो चलिए देखते हैं अब बायोटिक एजेंट। अब हम देख लेते हैं बायोटिक एजेंट। एनिमल के द्वारा अगर पोलिनेशन होगा तो मेजॉरिटी जो है इंसेक्ट या बीज के द्वारा पोलिनेशन होने का ज़्यादा चांसेस है। और फ्लावर जो इसका होगा कलरफुल होगा, किसी एजेंट की जरूरत पड़ रहा है लिविंग एजेंट का, इसीलिए इसका कलरफुल जो होता है फ्लावर का कलरफुल हो जाता है फ्लावर। ये जो है मच नेक्टर के होते हैं। अब देखेंगे एजेंट देखेंगे कि हमिंग बर्ड के द्वारा अगर हमारा पोलिनेशन होता है, हमिंग बर्ड के द्वारा किसी फ्लावर से किसी और फ्लावर में पोलिनेशन होता है हमिंग बर्ड के द्वारा, तो उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। कोई बर्ड के द्वारा होगा तो उसको टर्म में उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का एग्जाम्पल हो गया बोम्बैक्सी, क्लैस्टीमोन फ्लावर में हो गया, ये देखने के लिए मिलेगा। अगर बैट के द्वारा यानी चमगादड़ के द्वारा अगर पोलिनेशन होगा तो उसको टर्म यूज करेंगे हम चिरोप्टेरोफिली बोलेंगे। चिरोप्टेरोफिली कोई बोलेगा तो आपको समझ जाना कि बैट के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। तो इसका फ्लावर का एग्जाम्पल हो गया एडेनसोनिया एंड एंथोसिफलस। और अगर स्नेल के द्वारा पोलिनेशन हो गया तो वो आ गया मैलेकोफिली में, मैलेकोफिली। इसका फ्लावर का एग्जाम्पल हो गया अरूम लिलीज हो गया। और स्नेक के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है तो टर्म यूज करेंगे ओफियोफिली कोई बोलेगा तो आपको समझ आना है कि कोई फ्लावर में स्नेक के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। तो उस फ्लावर का एग्जाम्पल है सेंटलम में देखने के लिए मिलेगा, माइचेलिया फ्लावर में आपको देखने के लिए मिलेगा प्लांट में। और अगर इंसेक्ट के द्वारा अगर पोलिनेशन होता है तो बोलेंगे इंथमोफिलस यानी कोई किसी फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन हो गया। एग्जाम्पल हो गया इक्का फ्लावर में देखने के लिए मिलेगा, सल्विया में, फिकस में मिलेगा, क्लोटोरोपिस में मिलेगा, सेंटोरिया में मिलेगा और एस्ट्रोलोचिया में मिलेगा। अब हम बच्चों इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो इनब्रीडिंग डिवाइस जो इनकरेज करता है सेल्फ पोलिनेशन को एंड डिस्करेज करता है क्रॉस पोलिनेशन को। मतलब कि ये इनब्रीडिंग डिवाइस बोलेगा कि मैं जो करूंगा सेल्फ पोलिनेशन ही करूंगा, क्रॉस पोलिनेशन नहीं करूंगा, उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिवाइस। और आउटब्रीडिंग डिवाइस कहता है डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। ये जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसे डिस्करेज करता है और इनकरेज करता है क्रॉस पोलिनेशन को, उसको कहेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों होता है? ये जब कभी एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में है फिर भी आउटब्रीडिंग डिवाइस होगा। मतलब कि ये इनकरेज करेगा क्रॉसिव पोलिनेशन को। वो क्यों करता है? क्योंकि इसका पोलन रिलीज तो हो जाता है पोलन स्टिग्मा पे, बट रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्राइज। ये पोलन जो है रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे स्टिग्मा पे आ जाएगा पोलन, लेकिन ये सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कर लेते हैं। कहीं और से एंथर आएगा और स्टिग्मा पे चिपक के पोलिनेशन कर लेगा। और है एंथर जो है स्टिग्मा से दूर होता है, इसीलिए वो पोलिनेशन नहीं करता है। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। देखिए ये एंथर है, एंथर और ये स्टिग्मा है, ओव्यूल यहाँ पर जाके फर्टिलाइज करता है, ये सब तो अपन ही है।
स्टिग्मा पे आएगा तब ना। ये दूर होने के कारण ये दोनों देखिए काफ़ी दूर है, दूर होने के कारण ये पोलिनेशन नहीं कर पाते हैं, तो कहीं और से एंथर से ये मतलब कि पोलन ग्रेन आएगा और फिर पोलिनेशन हो जाता है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में ही होता है। अब देख लेते हैं बच्चों हम कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल। पोलन पोलन ग्रेन और पिस्टिल जो यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो आता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं। अब इसके बीच में देखेंगे क्या होता है। जो राइट टाइप के पोलन जो होते हैं, राइट टाइप के जो पोलन होते हैं, राइट टाइप के अगर स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, जब राइट टाइप के पोलन स्टिग्मा पर लैंड करेंगे तो उसे हम कहते हैं कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन कहते हैं। राइट टाइप के सही टाइप के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करेंगे उसके कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन बोलते हैं। और रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन अगर लैंड करते हैं स्टिग्मा पे ये होता है स्टिग्मा पे अगर रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन लैंड करता है तो इसको हम बोलेंगे इनकॉम्पेटिबल। रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन को ये रिजेक्ट कर देगा, इसको इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन बोलते हैं। और पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है, पिस्टिल के पास या स्टिग्मा के पास बोल लीजिए यहाँ पे ये एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज पोलन को पहचानने का ये एबिलिटी पिस्टिल के पास होती है कि ये पहचाने कि ये रॉन्ग टाइप का पोलन है या राइट टाइप का पोलन है। अब देखिए पोलन अगर अप्रूव्ड हो गया, अगर ये कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है तो उसके आगे क्या होगा। तो ये अगर पोलन जो है अप्रूव्ड हो चुके हैं, अप्रूव्ड होने के बाद कॉम्पेटिबल पोलन ये कहलाएंगे, कॉम्पेटिबल पोलन है तो उसके बाद पोस्ट पोलिनेशन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देखिए ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा ऐसे, इसके अंदर होते हैं ओव्यूल होते हैं ना, और इसमें जब कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन मतलब कि सही टाइप का पोलन ग्रेन आ जाएगा तो इसमें ट्यूब बनाना स्टार्ट होगा। इसमें ट्यूब बनेंगे, ट्यूब बनने के बाद इसमें होते हैं ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ट्यूब बनने के बाद इसमें जाएंगे माइक्रोपाइलर इंड से और पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद पोस्ट पोलिनेशन इवेंट स्टार्ट हो जाता है जब कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पे। तो अब हम देखेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, जब राइट पोलन ग्रेन अचीव होता है बाय स्टिग्मा के द्वारा कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन मतलब कि अचीव हो जाता है तो उसे कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सही टाइप का पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा पे उसे कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओव्यूल के कंडीशन में 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप ऑफ कंडीशन इन ओव्यूल आफ्टर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद अगर स्टिग्मा से पोलन ग्रेन अचीव कर लिया उसके बाद जो 3 कंडीशन होंगे, एक होगा प्रोगेमी, एक होगा एक होगा चलाजोगेमी, एक होगा मेजोगेमी। 3 कंडीशन होते हैं ओव्यूल में। तो प्रोगेमी में जो है जब पोलन ग्रेन जो है माइक्रोपाइलर इंड, ये होता है माइक्रोपाइलर इंड से जब पोलन ग्रेन इंटर करेगा उसे कहते हैं प्रोगेमी। जब इसका एग्जांपल हो गया लिली, प्रोगेमी का एग्जांपल हो गया लिली। जब चलाजा साइड ओव्यूल का, देखिए ओव्यूल का ये चलाजा साइड होता है, जब चलाजा साइड से पोलन ग्रेन इंटर करेगा ओव्यूल में तो इसे कहते हैं चलाजोगेमी। एग्जांपल हो गया कसौना। किसी भी ओव्यूल के मिडल पार्ट से अगर पोलन ग्रेन इंटर करता है तो उसे कहते हैं मेजोगेमी। देखिए पोलन ग्रेन जो इंटर कर रहा है मिडल पार्ट से कर रहा है, कहीं से भी मिडल पार्ट से ओव्यूल में इंटर कर रहा है पोलन ग्रेन उसे कहते हैं मेजोगेमी। एग्जांपल हो गया कुकुरबिट, बीटर, गार्ड एक्सेट्रा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के वजह से ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं माइक्रोपाइलर इंड के द्वारा, चलाजा साइड के द्वारा या मेजोगेमी मिडल पार्ट ऑफ द ओव्यूल के द्वारा। तो देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब यहाँ पे आएगा तो ये जो लेयर है ये वाला ये टूट जाते हैं, टूट के ओव्यूल में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन। चलिए देख लेते हैं अब हम आज का आखिरी टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखिए टेक्निक वेयर ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज फॉर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन में देखिए जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर, इस फ्लावर में आपको एंथर भी देखने के लिए मिलेगा, एंथर, और इसमें आपको स्टिग्मा भी देखने के लिए मिलेगा। स्टिग्मा जो फीमेल, एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल ये एंथर जो है
एंथर मैच्योर होने से पहले, ये एंथर जो है मैच्योर होने से पहले इसको काट दिया जाता है, इसको कैंची से काट दिया जाता है, इसको काट दिए हम, ठीक है, एंथर को काट दिए। और ये स्टिग्मा में पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर का लिया के यहाँ पे छोड़ देते हैं पोलन ग्रेन, और तो फिर इसको कवर कर देते हैं। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता है इमेस्कुलेशन। देखिए इमेस्कुलेशन क्या है, बिफोर एंथर मैच्योर, जो उधर मैंने बताया बिफोर एंथर को मैच्योर होने से पहले ये किया जाएगा इमेस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है एंथर और स्टिग्मा दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर। इमेस्कुलेशन के बाद किया जाएगा बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक क्या है, इसको कवर किया जाएगा। जब एंथर रिमूव कर देंगे उसके बाद कवर कर देंगे पहले कि और कोई डस्ट पार्टिकल इस पे आ ना सके और कोई पोलन ग्रेन लैंड ना कर जाए सही, क्योंकि ये हम अपने द्वारा डिजायर के द्वारा इसमें पोलिनेशन करवाएंगे, इसीलिए कोई और पोलन ग्रेन लैंड ना कर जाए, इसके इसीलिए इस पे पहले कवर कर देंगे पोलोटीन से। और बैगिंग टेक्निक हो गया। उसके बाद डिजायर पोलन ग्रेन, अपने हिसाब से पोलन ग्रेन जो है अपने डिजायर पोलन ग्रेन आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा। डिजायर पोलन ग्रेन जो है उसके बाद प्रोटीन को खोलेंगे, फिर डिजायर पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे ऐसे ऐसे कर छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद फिर से जो है बैक कर देंगे, फिर से कवर कर देंगे स्टिग्मा को। उसके बाद जो है पोलिनेशन करेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करेगा न्यू फ्लावर। देखिए ये एग्जांपल है कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो मैन मेड द्वारा किया जाता है। ब्रोकीली है, ब्रोकीली वेरी न्यूट्रिशियस होता है। कैप्सिकम में, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च अधिकतर आपने देखा होगा कि हरा कलर का होता है, लेकिन वो लाल कलर का भी देखने का मिलता है, येलो भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्यों मिलता है येलो और लाल, ये मैन मेड द्वारा हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। एंथर मैच्योर होने से पहले काट दिया जाता है और कहीं और से पोलन ग्रेन लिया के वहाँ पे करवाया जाता है। तो देखिए कैप्सिकम जो है ग्रीन रहता है, ये येलो मिलता है देखने के लिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से आदमी करोड़ों में पैसा भी कमा सकता है। वो कैसे, वो ऐसे है कि बहुत टाइप के फ्लावर रोज ही है, रोज कैसा लाल है, लेकिन उसको हम रंग बिरंग में पोलिनेशन का अगर पोलन ग्रेन का अगर ज्ञान हो तो आप पोलन ग्रेन पोलिनेशन करवा के अपने से हाइब्रिडाइजेशन करवा के वो डिफरेंट कलर का आप फ्लावर बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। तो इससे हम लाखों में कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस का भी बहुत अच्छा आइडिया है। अब कुछ टॉपिक ही बच गए हैं इस चैप्टर में, जो अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।